नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज हमारे पास 3 इंतहाई एक्सक्लूसिव खबरें हैं आप लोगों के लिए, जो कि पाकिस्तान के अंदर वैसे तो बहुत कुछ बात हो रही है इस वक्त। कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है और कोर्ट के बाहर क्या हो रहा है और पॉलिटिक्स के अंदर क्या हो रहा है, किसके घर पर कहाँ हमला हो रहा है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इमरान खान साहब के बारे में मुस्तकबिल के हवाले से क्या फ़ैसला किया गया। हमें पहले इतला दी जा रही थी कि 23 मई से लेकर 1 जून के दरमियान इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अब इतलात आ रही हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार ना करने का फैसला किया गया। क्या इसकी वजह कोई डील है? हम आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे। साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं, उनके पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात के हवाले से जो इतलात हैं उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले परवेज़ इलाही की सिचुएशन पर बात करेंगे। परवेज़ इलाही साहब जो हैं, उनके घर के बाहर पुलिस का जो है वो जत्थे मौजूद थे और वो चाहते थे कि परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार किया जाए। परवेज़ इलाही साहब की एक जो है वो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट भी उनके जारी हो चुके हैं, जिसमें कहा यह गया है कि 2 जून से पहले उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो हैं, उनको अभी तक गिरफ्तार करके पेश नहीं किया गया। अब परवेज़ इलाही ने इस दौरान एक वीडियो मैसेज जो है वो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं। अच्छा जी, वो क्यों डट कर खड़े हैं? ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। पाकिस्तान के अंदर मतलब एक हिस्ट्री रही है चौधरी खानदान की, गुजरात के, जिसके बारे में कहा जाता है कि जी ये जो है ना वो मतलब ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये जो है वो आगे से हट जाए। कभी भी लड़ाई के अंदर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर खड़े हो जाएं। तो परवेज़ इलाही साहब ने ऐसा कैसे कर पाए, वो क्यों खड़े हो गए, तो उसकी हम आपको आज वजूहात बताएंगे। मामला कुछ यूं है कि चौधरी परवेज़ इलाही की एंट्री जो है वो बंद करवा दी गई है मुस्लिम लीग काफ के अंदर वापस। उसमें सबसे जो अहम किरदार अदा किया है वो चौधरी सालिक हुसैन का है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो मुंह नहीं लगाते थे ज़्यादा। और अपनी जब से चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं वो बीमार हुए हैं, तो परवेज़ इलाही साहब के पास तो काम करने का था कि सियासत को वो ही देख रहे थे, तो वो अपने बेटों को तो आगे रखते थे, लेकिन वो चौधरी सालिक हुसैन को आगे नहीं लेकर आते थे। जिसके बाद अब हुआ ये है कि चौधरी सालिक जो है उन्होंने परवेज़ इलाही की पे मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने बैन कर दिया। परवेज़ इलाही ने इस हवाले से क्या क्या कोशिशें की हैं, मुस्लिम लीग नून के अंदर वो जा नहीं सकते, काफ लीग में उनके जो भतीजे हैं वो उनके आड़े आ गए हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उन्होंने रब्ता किया पर आसिफ अली जरदारी साहब से, और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने वो किसी तरीके से परवेज़ इलाही की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज ही थिंक्स कि पहली दफ़ा भी उन्होंने उनके साथ बड़ा हाथ किया था। तो वो आप सब जानते ही हैं, उसकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो परवेज़ इलाही फ़िलहाल ही इज़ स्टक विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन उनके बेटे जो हैं उनका भी ये कहना है, मुनस इलाही साहब का, कि हमें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के साथ रहना है, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग्स बहुत हैं इस वक्त, बहुत जल्द जो है वो कोई हमारे लिए अच्छी चीज़ हो सकती है। सो लेट्स नॉट जंप शिप राइट नाउ, बिकॉज राइट नाउ इमरान खान इज़ इन डेंजर, नॉट अस। तो परवेज़ इलाही साहब को वो जेल करवा देंगे शायद, क्योंकि खुद तो वो अभी स्पेन में है। तो परवेज़ इलाही साहब को अगर जो है वो जेल हो गई तो मुनस का क्या जाता है। लेकिन ये चीज़ जो है वो बड़ी सीधी सी है कि इस वक्त मुस्लिम लीग काफ को जो है वो स्ट्रेंथन किया जा रहा है, और मुस्लिम लीग काफ जो है उसके अंदर परवेज़ इलाही के बगैर ही स्ट्रेंथन किया जा रहा है। इस हवाले से हमने जो है वो कुछ बात भी की। आमिर मीर जो कि पंजाब के इस वक्त निगरान वजीर इतलात हैं, उनसे परवेज़ इलाही के बारे में हमने पूछा, तो उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं। अच्छा सर, मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब के घर के बाहर जो है वो इस वक्त भी कहा जा रहा है कि पुलिस मौजूद है, कल से हम ये खबरें सुन रहे हैं। तो ये बताइएगा कि उनके अनबेलेबल वारंट जारी हुए में हैं 2 जून तक के, वो गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही पुलिस उनको? इसका तो पुलिस जवाब दे सकती है, कोशिश की जा रही है। वो छुपे हुए हैं, बहुत सारे और लोग भी छुपे हुए हैं। आपको पता है कि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो वांटेड हैं। ये जिनमें मुराद सईद भी हैं, फरूख हबीब भी हैं, मियां असलम इकबाल भी हैं, ये लोग भी मफरूर हैं। तो कोशिश जारी है। अब हमारा तो मतलब यही है कि चूंकि कानून कि वो मुजरिम है तो उनकी तलाश तो जारी है। अब काफी सारे पकड़े जा चुके हैं, कुछ रह गए हैं, वो भी पकड़े जाएंगे।
आपने सुना आमिर मीर ने क्या कहा। आमिर मीर साहब जो हैं वो कुछ ज़्यादा बात करने के मूड में नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो भी बात बताई वो हमने आपको सुनवा दी है। अब हम चलते हैं अगली खबर की जानिब। जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं उन्होंने एक थरथली मचा दी है पाकिस्तान के अंदर कि वो अब क्या करने जा रहे हैं। क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ देंगे? क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चले जाएंगे और इमरान खान को बाहर निकाल देंगे? क्या वो किसी और सियासी जमात में चले जाएंगे? क्या वो अपनी सियासी जमात बना देंगे? तो नाज़रीन, कुछ इस हवाले से जो है वो हमने वर्किंग की तो हमें ये पता चल रहा है, जो इतलात है इस वक्त तक की, वो ये है कि जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं वो कोई नई पार्टी नहीं बना रहे, बल्कि वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर रहने का दावा करते रहेंगे। और इमरान खान साहब जो हैं उनके बारे में हम आपको मजीद आगे बताने जा रहे हैं। इमरान खान साहब कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते। तो इमरान खान साहब जो है वो अगर रास्ते से हट जाते हैं, जस्ट अ हिंट, स्पॉइलर अलर्ट, आगे जो कुछ होने वाला है उसके बारे में, तो इमरान खान साहब अगर रास्ते से हट जाते हैं और जहांगीर तरीन जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन किसी तरीके से मैनेज करके जीत जाते हैं, तो फिर बल्ले के सिंबल पर जो है वो जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ रहे होंगे और उनका ग्रुप इलेक्शन लड़ रहा होगा। लेकिन ये बहुत एक मतलब फारफेस्ट एक थ्योरी है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो र्यूमर नहीं होती, बस अनकन्फर्म्ड फैक्ट्स होते हैं इस्लामाबाद के अंदर। हाउएवर, क्या वो अगर ऐसा नहीं करते और एक ग्रुप लॉन्च करते हैं तो क्या उस ग्रुप को किसी और सियासी जमात की हिमायत हासिल होगी? मैं आपको ये बता सकता हूँ जनाब अली कि मुस्लिम लीग नून या मुस्लिम लीग काफ की जानिब से उनको हिमायत दी जा सकती है, पीपल्स पार्टी की जानिब से उनको हिमायत दी जा सकती है, लेकिन वो किसी सियासी जमात के साथ शामिल इस वक्त नहीं होने जा रहे। ऑल्दो ऐसी इतलात आई कि जहांगीर तरीन जो है वो गालिबन जरदारी साहब से उनकी कोई मुलाकात हो रही है या मखदूम अहमद महमूद से उनकी कोई मुलाकात हो रही है, लेकिन ऐसा फिलहाल जो है वो मुलाकात तो हो सकती है, लेकिन वो पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं होने जा रहे। पीपल्स पार्टी के साउथ पंजाब में एक वेव है, पीपल्स पार्टी की इस वक्त सिंध के अंदर एक वेव है, पीपल्स पार्टी की इस वक्त कराची के अंदर एक वेव है, पीपल्स पार्टी की इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर एक वेव है। कहा जा रहा है कि पूरी बाप पार्टी को शायद आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो ले उड़े और फिर एक ग्रुप जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो खैबर पख्तूनख्वा से एक बड़ा ताकतवर ग्रुप जो है वो टूटकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होगा। लेकिन ऐसा होता है या नहीं होता, अभी ये प्रीमैच्योर है कहना, लेकिन ये बात हम आपको बता सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ जहांगीर तरीन इलेक्शंस के बाद ज़रूर अलायंस करने जाएंगे अगर उनकी पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो जीतते हैं। जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि साउथ पंजाब के अंदर ऐसे इलेक्टेबल्स इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है जो बगैर किसी सियासी जमात के टिकट के इलेक्शन अपने बल पर जीत जाए, और जहांगीर तरीन के अकेले के साथ रहते हुए वो इलेक्शन नहीं जीत सकते, बिकॉज ही इज़ नॉट अ पॉलिटिकल इलेक्टोरल फोर्स। वो तो अपना इलेक्शन भी बड़ी मुश्किल से जीतते हैं। तो जो लोग भी होंगे उनका शायद पीपल्स पार्टी ठिकाना ज़्यादा बेहतर बनता होगा। फाइनली इमरान खान साहब के बारे में एक नया फैसला जो है वो सामने आया है। पहले कहा जा रहा था कि वो 23 मई से लेकर और 1 जून के दरमियान किसी भी वक्त गिरफ्तार किए जा सकते हैं, लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब की सियासी जमात को मुकम्मल तौर पर इस वक्त ऐसा लग रहा है कि डिसमेंटल करने ही की जो है वो असल में कोशिश है, और वो डिसमेंटल करने की कोशिश जो है वो बड़ी हद तक कामयाब भी हो चुकी है। तो मज़ीद जो है वो कामयाबी के झंडे गाड़े जाते रहेंगे। अभी तो मज़ीद काफ़ी सारे लोग रहते हैं जिनको छुड़वाना है, इलेक्टेबल्स हैं बड़े बड़े जो कि बड़े आराम से छोड़ जाएंगे। कुछ पीर घराने हैं उनके बारे में भी इतलात आ रही हैं कि वो भी छोड़ रहे हैं। जो बड़े लीडर्स हैं उनमें आज की तादाद जो है वो तकरीबन 4 से 5 हैं, जिनमें से बड़े नाम जो है वो मुराद रास का है। इनके बारे में भी हमने आमिर मीर से बात की तो उनका ये कहना था कि जी मुराद रास साहब जो कोई भी हैं मैं उनको इतना नहीं जानता, लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हम इस बारे में पुलिस से आप राब्ता करें। बहरहाल कुछ ही देर के बाद, क्योंकि उन्होंने ये ट्वीट की थी मुराद रास साहब ने कि उनके जो वालिद हैं उनको तंग किया जा रहा है, उनके घर के ऊपर 80 ईयर्स ओल्ड वो हैं, और उनको तंग करने के बाद जो है वो पंजाब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि किसी, या पंजाब पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है कि उनको जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर किया जाए, लेकिन शाम को फिर वो मजबूर हुए और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी। अबरारुल हक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी है, नो बिग डील। अबरारुल हक ने वैसे भी कभी इलेक्शन नहीं जीता, आगे भी कभी जीतने की मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती उनकी नारोवाल से। इस दफ़ा शायद उनका चांस कुछ बन जाता, बट एहसन इकबाल इज़ टू पावरफुल थे, तो शायद वो बुरे तरीन हालात में भी नारोवाल से अबरारुल हक को शिकस्त दे ही देते। और इसके साथ साथ जो है वो सैफुल्ला न्याजी, ये एक शायद बहुत बड़ा धचका है इमरान खान के लिए, क्योंकि वो सारे फाइनेंसेस मैनेज करते थे PTI के और उनके ट्रस्टेड आदमी थे, उनके कज़न भी हैं। तो अब जो है वो सैफुल्ला न्याजी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। इसके अलावा फिरदौस आशिक अवान ने भी पार्टी छोड़ दी है, जो कि जाहिर है कि PTI के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। तो इमरान खान साहब का लेकिन क्या किया जाएगा?
मैंने अभी स्पॉइलर अलर्ट आपको दिया था, तो स्पॉइलर का किस चीज़ के बारे में दिया था, इंतज़ार का वक्त ख़त्म हुआ। इमरान खान साहब को मोस्ट लाइकली अब जो है वो फैसला ये किया गया कि इनको गिरफ्तार करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, पार्टी को डिसमेंटल कर लिया जाए, इनको फिर उसके बाद मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया जाएगा और मिलिट्री कोर्ट से उनके पास मुकम्मल एविडेंस मौजूद है। जो लोग हैं उनका ये दावा है कि हमारे पास मुकम्मल एविडेंस मौजूद है कि जो भी कोर कमांडर हाउस के ऊपर या दीगर इलाकों में हमले किए गए हैं वो पूरी तरह से ऑर्केस्ट्रेटेड थे। इमरान खान साहब जो हैं वो उसमें पूरी तरह से प्लान में शामिल थे, ना सिर्फ शामिल थे बल्कि उन्होंने ये प्लान बनाया था, उन्होंने अप्रैल में ये प्लान बनाया था और अप्रैल के बाद जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उसको उन्होंने एग्जीक्यूट करने का ऑलरेडी टास्क जो हैं वो असाइन कर दिए थे और वो तमाम जो जूम कॉल्स हैं गालिबन या दीगर जो तरीके हैं, आपको पता है ऑडियो लीक्स वगैरह के, वो सब एविडेंस जो है वो मौजूद है। तो इमरान खान साहब को जब वैसे ही ना अहल करवाया जा सकता है तो फिर ज़रूरत क्या है कि उनकी पार्टी को जो है वो बैन किया जाए। इमरान खान की पार्टी को बैन नहीं किया जा रहा, लेकिन इमरान खान को पार्टी के अंदर से शायद निकाल दिया जाएगा एक डिफरेंट तरीके से, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ साहब को उनकी पार्टी से अलहदा किया गया था। शायद इस दफ़ा जो है वो थोड़ा सा जो ये माइनस करने का तरीका है वो थोड़ा सा ज़्यादा वायलेंट है, बिकॉज इमरान खान साहब थोड़े से ज़्यादा वायलेंट हुए थे। तो थोड़ा सा ज़्यादा वायलेंट से मुराद मेरी जो है वो कहीं भी वो नहीं है जो मतलब कोई खून खराबे की बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन बहुत सख्ती और ऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो शायद किया जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब को एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर फिलहाल कोई चांस नहीं है कि उनको मुस्तकबिल में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। तो ये आज तक की इतलात हैं, कल क्या होगा कल बताएंगे। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।